जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिलायंस पावर के बारे में बात करेंगे और रिलायंस इंफ्रा के बारे में भी बात कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों में मॉनिटरिंग जो है एजेंसी की रिपोर्ट निकल के सामने आई है। यहाँ पे देख तो 15 मई, और यहाँ पे भी ये पीडीएफ भी जो है आपको 15 मई का दिख जाएगा। इनमो इन्फोमेरिक्स करके रेटिंग एजेंसी कुछ करके है, इन्फोमेरिक्स रेटिंग एजेंसी। इन्होंने इसको जो है रेट अपना जो है मॉनिटरिंग एजेंसी नियुक्त किया था, तो उसी की रिपोर्ट आई है। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, समझाऊंगा तब समझ में आएगा। 27 रुपये पे रिलायंस पावर क्लोज किया है 2.5% की गिरावट के साथ। गिरावट का कारण भी बताऊंगा। 3.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए थे 94 करोड़ रुपए के, 26% का डिलीवरी परसेंटेज है। सबसे पहले कुछ अगर खबरें बात करेंगे तो मार्केट मोजो ने यहाँ पे सेल बेचने की सलाह दिए हैं, और कुछ यहाँ पे अगर देखेंगे रिलायंस पावर ने इतना करोड़ रुपए के वारंट का फंड का इस्तेमाल किया है, शून्य बैलेंस की रिपोर्ट दी। इस तरीके से जो ये अभी बताऊंगा मॉनिटरिंग रिपोर्ट ना, तो यही 26.5 करोड़ जो यूज किया है, इसी का यहाँ पे अपडेट है। इसी के साथ में सीबीआई ने कई सारे तलाशी अभियान भी चलाए हैं रिलायंस मतलब अनिल अंबानी से जुड़े हुए ठिकानों पे। उसके बाद की बात करेंगे तो कई सारे इनके सहयोगियों की हिरासत को जो है बढ़ा दिया गया है, और वहीं पे जो है कई सारी मतलब कह लीजिए दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है ना। इसके वजह से यहाँ पे आज हाँ 7 स्थानों पे जो है यहाँ पे तलाशी अभियान जो है चलाया गया है। तो ये कई सारी नेगेटिव खबरें थी, इसके वजह से रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा दोनों में गिरावट आ रही है। हालांकि रिलायंस इंफ्रा की ट्रेडिंग बंद है, कब से चालू होगी आगे बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए ये 15 मई को आई है एक जो है मॉनिटरिंग रिपोर्ट। देखिए मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट है ना, रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए 31 मार्च 2026 के लिए, इस क्वार्टर के लिए, Q4 के लिए। अब ये रिपोर्ट होती क्या है, पहले इसी को समझ लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे जाके समझाऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। कहाँ गया, यहाँ पे। ये आज से आप समझिए कि 2 साल पहले अक्टूबर 25 अक्टूबर 2024 और 8 नवंबर 2024 को कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर जारी किया था। क्या जारी किया था, यहाँ पे देखिए प्रेफरेंशियल शेयर लिखा है ना। प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके 1525 करोड़ रुपए जुटाए थे। कितना, 1525 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल जुटाए थे। अब ये जो कंपनी 1525 करोड़ रुपए जुटाई थी ना, ये फंड कहाँ कहाँ पे यूज होगा उसके लिए एक पहले से ही जो है रूल कंपनी ने बना के रखा था, या फंड को रिजर्व करके रखा था कि 200 करोड़ यहाँ पे खर्च करेंगे, 200-300 करोड़ यहाँ पे खर्च करेंगे। जो आगे डिटेल उसकी लिखी गई है वो भी बताऊंगा। अब यही निगरानी रखने के लिए एक निगरानी एजेंसी इन लोग नियुक्त करते हैं कि देखिए 1500 करोड़ रुपए हम जुटा रहे हैं, हम यहाँ पे 4-5 जगह पे ये पैसा खर्चा करने वाले हैं। आपको यहाँ पे मॉनिटर करना है कि पैसा सही ढंग से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेफालतू का तो कहीं यूज नहीं हो रहा। इसके लिए मॉनिटरिंग एजेंसी ये लोग नियुक्त करते हैं, और वही एजेंसी क्या करती है कि हर तिमाही बेसिस पे इसी 1525 करोड़ रुपए का जो भी कंपनी ने जहाँ पे भी खर्च किया हुआ होता है उसका हिसाब किताब जो है वो देती है एक, ठीक है ना, रिपोर्ट उसकी देती है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब नीचे चलना पड़ेगा हम लोगों को, कहाँ कहाँ पे कितना यूज हुआ है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे कितना यूज होना था ये यहाँ पे लिखा गया है, और कहाँ कहाँ पे कितना यूज हुआ है ये यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, मतलब बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए जो है बिजनेस चलाने के लिए लगभग 803 करोड़ रुपए रिजर्व रखे गए थे, जिसमें से 170 करोड़ रुपए तो पहले से ही यूज हो गए थे। इस क्वार्टर में कोई भी फंड यूज नहीं हुआ है, तो 170 करोड़ रुपए टोटल केवल यूज हुए हैं 803 करोड़ रुपए में से, ठीक है ना। उसी के बाद अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 381 करोड़ रुपए जनरल कारपोरेट पर्पस के लिए जो है रिजर्व रखे गए थे, जिसमें से 347 करोड़ रुपए तो पहले से यूज हो चुके थे। इस क्वार्टर में 26 करोड़ 49 लाख यूपीए रुपए जो है यूज किए गए हैं। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे तो इस कैटेगरी में जो 380 करोड़ रिजर्व थे, उसमें से लगभग 374 करोड़ रुपए यहाँ पे यूज किए जा चुके हैं। अब वहीं कह लीजिए कि 7-8 करोड़ और इस कैटेगरी में बचा है, और यही वाली रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है जो अभी न्यूज में दिखा रहा था। ये 26 पॉइंट देख तो बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वहाँ से यहाँ पे वैल्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे न्यूज लिखे हैं, यहाँ पे मैं ऑफिशियल चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही 26 करोड़ यूज किया कंपनी ने।
उसके बाद 340 करोड़ डेट रिडक्ट करने में भी यूज किया जाएगा। मतलब जो 1525 करोड़ कंपनी ने फंड रेज किया था, उसमें से 340 करोड़ रुपए रिजर्व रखा गया था डेट पेमेंट करने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए, जिसमें से 150 करोड़ रुपए 151 करोड़ रुपए तो पहले से कंपनी दे चुकी थी। इस क्वार्टर में कोई भी डेट यहाँ पे कंपनी ने इस फंड से नहीं दिया है कंपनी ने, तो अभी भी 151 करोड़ का ही यहाँ पे टोटल यूज हुआ है। टोटल वहीं 2500 कह लीजिए 1525 करोड़ रुपया कंपनी को जुटाना था। अभी तक कंपनी को केवल इतना ही मिल पाया है, 694 करोड़ रुपया ही मिला है। 1525 करोड़ टोटल पूरा का पूरा नहीं मिला है, जिसमें से 668 करोड़ कंपनी ने पहले से यूज कर रखा था पिछले क्वार्टर में ही। इस क्वार्टर में केवल 26-26.5 करोड़ यूज किया है, तो टोटल यहाँ पे 694 करोड़ रुपया यहाँ पे यूज हो चुका है। इसको देख लीजिए, 694 करोड़ 65 लाख रुपया, जो कि इतना ही कंपनी को मिला ही था। तो अब कुछ भी यहाँ पे कंपनी के हाथ में बचा नहीं है प्रेफरेंशियल शेयर का, ठीक है ना। इस टाइप का यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने है। अब ये रिपोर्ट यही हम लोगों को बताती है कि जो भी कंपनी ने पैसा रिजर्व रखा था वो ठीक ठाक जो है अच्छे जगह पे मतलब हो रहा है। इसी टाइप का इसने भी वही फंड रेज किया था। इसने कितना रेज किया था, अब ये जीटीएल इंफ्रा की बता रहा हूँ, ठीक है ना। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 71 रुपये पे शेयर है, आईबीसी स्टेज 1 में अभी भी शामिल है। इसकी बात कर रहा हूँ। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना जुटाया था, तो इसने भी प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए लगभग यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए में सेम डेट था इनका भी, 25 अक्टूबर 2024, 8 नवंबर 2024। इन्होंने 3014 करोड़ रुपए जुटाए थे। कितना, 3014 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए थे। अब इसका इनको भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, कितना कितना कहाँ पे रिजर्व था, कितना कितना यूज किया है। तो नीचे की साइड में जाना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे। अब यहाँ पे वहीं एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन बिजनेस के लिए जो कंपनी चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, उस 3000 करोड़ रुपए में से 2260 करोड़ तो ऑपरेशन के लिए मतलब रखा गया था बिजनेस चलाने के लिए, जिसमें से 293 करोड़ पहले से ही यूज था, मतलब पिछले क्वार्टर में ही यूज था। इस क्वार्टर में कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं किया है, तो वहीं 293 करोड़ ही कंपनी ने टोटल इस का यूज किया है, ठीक है ना। उसके बाद 750 या 753 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यहाँ पे कंपनी ने रिजर्व रखा था, जिसमें से 685 करोड़ रुपया पहले से यूज हो चुका है। इस क्वार्टर में कोई भी यहाँ पे फंड यूज नहीं हुआ, तो 685 करोड़ ही यहाँ पे मिला है, ठीक है ना, हुआ है। वहीं पे बात करेंगे टोटल 3014 करोड़ रुपए जो कंपनी ने टोटल जुटाने का प्लान किया था, उसमें से कंपनी अभी तक केवल 978 करोड़ ही जुटा चुकी है, जो कि 978 करोड़ पिछले क्वार्टर में ही टोटल यूज कर पाई है। तो कुछ था ही नहीं इस बार यूज करने के लिए, तो इस बार यूज भी नहीं किया है कंपनी ने, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा अपडेट निकल के सामने आ रहा है, इसको देख लीजिएगा। रिलायंस पावर बिल्कुल सपोर्ट पे है। अब यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम आना चाहिए। अब न्यूज कहाँ से आएगी, कैसी न्यूज आएगी वो पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे है। 25 रुपये से लेके 27 रुपये वाला ये 2 रुपये का रेंज इसका है, बढ़िया है। इस रेंज को नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाँ, आना चाहे तो एक बार रेंज में आ सकती है, ऐसी संभावना है, लेकिन रेंज ब्रेक करेगी तो फिर ज़्यादा गिरावट की संभावना बनेगी और फिर हो सकता है 18 रुपये तक भी जाए। 27 रुपये की जब तक ऊपर ऊपर है व्यू पॉजिटिव रहेगा। 32 रुपये और ऊपर 36 रुपये, 38 रुपये, 43, 44 रुपये, ये सब बहुत सारा रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में बनने वाला है। वहीं पे बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा बोल रहा हूँ, रिलायंस इंफ्रा की। 71 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। वीकली बेसिस पे इसकी ट्रेडिंग होती है। एक वीक में केवल एक ही ट्रेडिंग होती है, जो कि मंडे का दिन रहता है। तो 18 मई को इसकी फिर से ट्रेडिंग शुरू होगी। कंटिन्यू ट्रेडिंग मतलब प्रतिदिन वाली ट्रेडिंग अभी इसकी शुरू नहीं होगी। कब शुरू होगी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल में 18 मई को इसकी फिर से ट्रेडिंग जो है वो शुरू होने वाली है। और पहले भी कई बार शुरू हुई थी तो ट्रेडिंग भी हुई थी, ऐसा नहीं कि नहीं सर्किट लिमिट नहीं छूटा था। सर्किट बहुत पहले से कई बार छूट गया है, तो वो भी जो लोग बेचना चाहते थे वो बेच भी चुके हैं, तो इस उतना कोई दिक्कत भी नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा सभी लोग।